we are going to see this pyrometer, how this pyrometer works, what is the working of this pyrometer, and why this pyrometer we kept here. Okay, how this pyrometer sends the sunlight from the sun. Now I am going to explain you the function and description of pyrometer. पायरोनोमीटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है सोलर फोटोवोल्टिक का, क्योंकि ये पैरामीटर जो है ये रेडिएशन को मेजर करता है। ये हमें बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन हमारे सरफेस पे पड़ी है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन ये देता हूँ कि ये पायरोनोमीटर होता क्या है। पायरोनोमीटर इज व्हाट? पायरोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर solar irradiation on a planar surface. Pyrometer is used to measure solar irradiation on a planar surface, and it is designed to measure. And what is designed? And it is designed to measure solar radiation plus density, जिसका यूनिट होता है watt per meter square. जिसका यूनिट होता है watt per meter square. It is also designed to measure solar radiation plus density watt per meter square from a hemisphere. From what? From a hemisphere above within a wavelength which ranges from 0.3 micrometer to 3 micrometer. It is have above within a wavelength of how much? 0.3 micrometer to 3 micrometer. Okay, ना तो इसका wavelength होता है। ये क्या है आपका पायरोनोमीटर। अब पायरोनोमीटर का फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। लेट्स सी, तो आपको मालूम चुका है, ये आपका जो इरेडिएशन को मेजर करता है। अब ये पायरोमीटर कनेक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे साथ में जो है 1100 AH की बैटरी है मेरे पास, 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी है मेरे पास, बहुत ही 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी है मेरे पास, पायरोमीटर है मेरे पास, 1800 वाट पर मीटर स्क्वायर का पायरोमीटर है मेरे पास, ठीक है, 1800 watt per meter square का। It is huge, it is more than sufficient. Okay, ये एनालॉग पैरामीटर है। इसकी जगह में एक और होता है डिजिटल पैरामीटर भी होता है, बट एनालॉग पैरामीटर से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, बट डिजिटल पैरामीटर में हमें उतना कुछ सीखने नहीं मिलता, क्योंकि वो बस एक वैल्यू शो करता है। लाइक दिस, इस तरह का पैरामीटर होता है, इस तरह का होता है पैरामीटर, हो भी सकता है इट इज ए वोल्ट मीटर, ठीक है, इट इज ए वोल्ट मीटर एमीटर, बट इस तरह का ही होता है पैरामीटर। बट हम जनरली एनालॉग का यूज करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बट आपको डिजिटल में उनका कुछ सीखने नहीं मिलेगा। तो अगर मैं एनालॉग की बात करूँ तो इस एनालॉग में कितना मतलब इज लाइक ये पैरामीटर को आप देख रहे हो, तो इसका जो ऊपर का सरफेस होता है यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, दिस इज द ग्लास डोर। यहाँ पर होता है ग्लास डोर। क्या होता है आपका? ग्लास डोर। ओके, ये जो पार्ट है आपका, ये लेवलिंग के लिए होता है। ओके, एंड ये इसके साथ वायर होते हैं, इसको एक्सप्लेन करूंगा वर्किंग कैसे करता है। तो अभी इसका स्ट्रक्चर देख लिया आपने, अब इसका वर्किंग सुनो। ये पायरोमीटर के अंदर में क्या होता है कि इस ऊपर में एक प्लेट होती है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसके ऊपर में एक होती है प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर। ओके, उस प्लेट को हम T1 बोल रहे हैं, ठीक है, एंड इसके अंदर में एक और प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं मेटल कंडक्टर, जिसको हमने बोला है T2। ऊपर वाला है सरफेस आपका T1 एंड नीचे वाला सरफेस है आपका T2। ऊपर वाला सरफेस आपका टेम्परेचर T1, नीचे वाला सरफेस आपका टेम्परेचर T2। ओके, अभी हुआ क्या कि ये ऊपर वाला जो आपका प्लेट है जिसको आप बॉडी टेम्परेचर बोल रहे हो, ये बॉडी टेम्परेचर एज कंपेयर टू मेटल कंडक्टर हॉट होता है एट इनिशियल कंडीशन। ये जो इसके अंदर में एक हिडन प्लेट लगी हुई है, उसमें तो कोई रेडिएशन नहीं आ रही, उसमें तो कोई सन की इंटेंसिटी नहीं आ रही। पूरी इंटेंसिटी, पूरी सन रेज किसके ऊपर पड़ रही है? पूरी इंटेंसिटी एंड पूरी सन रेज वो पड़ रही है इस सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर। एंड इस सरफेस के ऊपर में जो प्लेट हमने बोला है कि यहाँ पे जो ऊपर का आप डोम देख रहे हो, इस प्लेट को हमने क्या बोला है? टेम्परेचर T2। टेम्परेचर T2 मतलब जो भी हीट सबसे पहले आएगी वो इसी पे पेनिट्रेट होगी, वो इसी पे रीच होगी। ओके, अभी मतलब ये एक्चुअली क्या हो गया? हॉट हो गया। ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट अंदर वाला जो है उसका टेम्परेचर तो कम ही रहेगा। उसका टेम्परेचर कम क्या?
जीरो ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि नीचे में जो आपका T1 टेम्परेचर T1 प्लेट लगी है और ऊपर में जो T2 प्लेट लगी है, दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ऊपर वाला जो प्लेट है उसका दैट हैविंग समवॉट टेम्परेचर, बट इसके अंदर में जो प्लेट लगी हुई है उसको टेम्परेचर है ही नहीं, मींस T2 हैविंग सम टेम्परेचर बट T1 इज हैविंग नो टेम्परेचर, मतलब जीरो टेम्परेचर। तो इट शोज व्हाट, इट शोज समवॉट पोटेंशियल डिफरेंस। एंड यही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब सन की लाइट पड़ती है इसके ऊपर में एंड इस T2 प्लेट के ऊपर पड़ती है और ये T1 मेरा जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर करंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अभी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ, T2 हैविंग सम टेम्परेचर, T1 इज जीरो। अभी वो जो T1 टेम्परेचर है जो कि अंदर वाला प्लेट है, उस अंदर वाले प्लेट को हमने क्या किया, एक्सटर्नल सप्लाई दिया। हमने क्या किया, एक्सटर्नल सप्लाई दिया। देखो ये वायर दिख रहा है, ये वायर क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये वायर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इस T1 टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर T1 टेम्परेचर है, उसको सप्लाई देने के लिए मैं इस सप्लाई देने के लिए मैं ये एक्सटर्नल सप्लाई यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सटर्नल सप्लाई यूज कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा आपको वर्किंग करके। जैसे ही एक्सटर्नल सप्लाई के थ्रू मैंने T1 टेम्परेचर को सप्लाई दिया, तो मेरा T1 टेम्परेचर क्या करेगा, T1 टेम्परेचर इस T2 टेम्परेचर को मैच करने की कोशिश करेगा। ये जो T1 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर जो नीचे में लगा हुआ टेम्परेचर T1, ये T1 टेम्परेचर इस T2 टेम्परेचर को मैच करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ये T1 टेम्परेचर इस T2 टेम्परेचर को मैच करने की कोशिश करेगा, सपोज T2 हैविंग सम टेम्परेचर, सपोज एग्जांपल T2 हैविंग सम 40 डिग्री टेम्परेचर एंड T1 क्या करेगा, T1 को ये सप्लाई तब तक हीट अप करेगा जब तक ये 40 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। जैसे ये T1 इस T2 को मैच कर लेगा, मतलब ये T1 जब इसके पैरेलल में आ जाएगा, मींस 40 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, तो 40 माइनस 40 कितना हुआ, जीरो। कितना हुआ, 40 माइनस 40 कितना हुआ, जीरो। तो इसके अंदर में जो एक डिफ्लेक्शन लगाया हुआ है, मतलब इसके अंदर में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, वो गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जिस समय वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिस टाइम में वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसी टाइम में वो उस पर्टिकुलर जो टेम्परेचर आया था 40 डिग्री सेल्सियस सेव कर लेगा। सेव कैसे किया, क्योंकि T1 उतने टेम्परेचर तक रीच हुआ, T1 उतने T2 के टेम्परेचर तक रीच हुआ, तो हमने उस T1 के टेम्परेचर को सेव किया। मतलब हमने क्या किया, हमने T1 टेम्परेचर को इतना बूस्ट किया कि वो T2 टेम्परेचर को जो है कैच कर पाए, T2 टेम्परेचर तक रीच हो पाए। और जैसे वो T2 टेम्परेचर तक पहुंच गया और गैल्वेनोमीटर ने बोला, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब ये होता है कि T1 उस T2 टेम्परेचर के उतना पहुंच चुका है। हमें वही होना, एक्चुअली मुझे इनडायरेक्टली क्या होना, मुझे T2 टेम्परेचर होना, बट मैंने T1 को जो है T2 तक बूस्ट किया, तो मुझे समझ में आया कि T1 कितना बूस्ट हुआ, T1 40 डिग्री तक बूस्ट हुआ, T1 40 डिग्री तक बूस्ट हुआ, तो T2 भी उतना ही 40 डिग्री तक बूस्ट हुआ होगा। तो T1 आपको 40 डिग्री मिला, इसका मतलब आपको एक्चुअली टेम्परेचर कितना मिला, 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पायरोमीटर। दिस पायरोमीटर इज एक्टिंग एज अ थर्मोकपल। इसमें दो प्लेट होते हैं, एक ऊपर में होता है आपका T2 प्लेट एंड नीचे में होता है आपका T1 प्लेट एंड बीच में होता है आपका गैल्वेनोमीटर। जब सन की इंटेंसिटी इस T2 लेयर पे पड़ती है, तो ये T2 लेयर मेरा हीट अप होता है एंड T1 लेयर मेरा इनिशियल कंडीशन में जीरो रहता है। सपोज T2 लेयर मेरा कितना भी मेरा समवॉट उसका टेम्परेचर आया होगा, एग्जांपल 10 डिग्री टेम्परेचर आया होगा, तो हम इस एक्सटर्नल कनेक्शन के थ्रू इस T1 को उस T2 के इतना रीच कराते हैं, मतलब T2 के इतना बूस्ट अप कराते हैं उस टेम्परेचर को, तब मुझे समझ में आता है कि वो T2 तक पहुंच गया है। मतलब कैसे, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसके बीच में, तो गैल्वेनोमीटर जैसे ही दोनों को मैच करेगा, मतलब T2 जब T1 की इतना हो जाएगा या T1 T2 की इतना हो जाएगा, तो वो उस समय गैल्वेनोमीटर स्टॉप करेगा एंड स्टॉप करके उतना टेम्परेचर सेव कर देगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द वर्किंग, हाउ दिस वर्किंग इज हैपन। लेट्स सी, ये पायरोमीटर के तीन वायर्स होते हैं। एक होता है आपका ब्राउन, सेकंड होता है आपका ब्लैक एंड थर्ड होता है आपका ब्लू। ये मैं आपको बताता हूँ। ये पायरोमीटर है, इस पायरोमीटर को यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, इस पायरोमीटर को यहाँ पर रख रहा हूँ
अब ये मेरा आर्टिफिशियल सन, दिस इज द आर्टिफिशियल सन, सन रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, दिस इज आर्टिफिशियल सन। अब ये आर्टिफिशियल सन को ये फोकस करेगा कौन, ये पायरोमीटर, ठीक है। अभी ये डोम पे जो है इसका रेडिएशन इस पे पड़ेगा। अब ये एक्सटर्नल के थ्रू मैं T1 टेम्परेचर को सप्लाई दूंगा, कैसे देखते हैं, ये है मेरा पायरोमीटर, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया आपको, ठीक है, दिस पायरोमीटर हैविंग 3 सप्लाई, व्हाट इज दैट, ब्राउन वायर, ब्लू वायर एंड ब्लैक वायर, ठीक है। दिस इज ब्राउन वायर। ब्राउन वायर कहां पे लगता है, ब्राउन वायर को हम सप्लाई देते हैं बैटरी के माइनस पे, ठीक है। ब्राउन वायर कहां पे देते हैं हम, बैटरी के माइनस पे सप्लाई देते हैं, ठीक है। जो ब्राउन वायर होता है आपका, ब्राउन वायर एंड गिविंग द सप्लाई टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, ठीक है। जैसे नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइव वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पायरोमीटर। सी, अभी मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, इस पे सन की इंटेंसिटी आएगी, लेट्स सी। ये जो पायरोमीटर है इसमें 3 वायर्स होते हैं आपके। एक होता है आपका पॉजिटिव जो होता है ब्राउन, ब्राउन इज पॉजिटिव, ब्लैक इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज ब्लू फॉर योर वोल्टेज मेजरमेंट पर्पस, ओके, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए होता है। एंड ये जो आपका ब्राउन है जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मैं इसको बैटरी पे लगाता हूँ, कनेक्शन देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्शन दे दिया, ठीक है। एंड ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक आपका जाएगा बैटरी के नेगेटिव, ठीक है। एंड इसी के साथ में इसका जो ब्लू है, ब्लू वायर है, ये ब्लू वायर जिसको मैंने बताया आपको कि ये जाएगा आपके वोल्ट मीटर को, ठीक है, ये जाएगा आपके वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को। तो जैसे मैंने इसको वोल्ट मीटर को पॉजिटिव पर लगा दिया, तो okay, इसका रोल यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव एंड वोल्ट मीटर का नेगेटिव, इस पायरोमीटर का नेगेटिव एंड इस वोल्ट मीटर का नेगेटिव, ये दोनों का सप्लाई जाता है आपके बैटरी को, दोनों का सप्लाई आपके जाता है आपके बैटरी को। तो जैसे ही ये दोनों सप्लाई मैंने बैटरी को लगाया, इस तरह से बैटरी पे लगाया एंड मैंने वोल्टेज चेक किया, जैसे ही मैंने इसको लगाया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ, ठीक है। ये वोल्टेज नोट करो, कितना आया वोल्टेज, ये वोल्टेज आया है आपका 2.5, कितना वोल्टेज आया, लेट्स सी। पायरोमीटर के हिसाब से जैसे मैं अगर इसको सामने करूंगा बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है, ओके। जैसे जैसे मैं पायरोमीटर को सन के पास लेके जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पायरोमीटर को सन के पास लेके जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे पीछे कर रहा हूँ मेरा वोल्टेज कम हो रहा है, सामने कर रहा हूँ मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि पायरोमीटर का जो वोल्टेज रेंज होता है, पायरोमीटर में जो वोल्टमीटर हम चेक कर रहे हैं उसका रेंज होता है आपका, रेंज होता है उसका 0 to 5 वोल्ट। कितना होता है उसका रेंज, होता है 0 to 5 वोल्ट तक होता है उसका रेंज, ठीक है। पायरोमीटर जो कैप्चर करता है आपके सन की इंटेंसिटी को, वो 360 डिग्री में करता है। कितना डिग्री में करता है आपका, 360 डिग्री में करता है, टोटल 360 डिग्री में करता है, ठीक है। तो 360 डिग्री और वोल्टेज, ये दो चीजें इस पायरोमीटर में बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अब मुझे यहाँ चेक करना क्या है, कनेक्शन समझ गया था आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा और पास लेके जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेके गया। अब सन के थ्रू इसके ऊपर जो है रेडिएशन आई, ठीक है। यहाँ पर मैंने वोल्टेज चेक किया, सबसे पहले वोल्टेज चेक किया, कितना वोल्टेज आया इसके पास, ये वोल्टेज आया है आपका ये आपका आया है वोल्टेज, ठीक है, ये आपका आया है वोल्टेज, कितना है 2 वोल्ट, कितना आया है आपका 2 वोल्ट, ठीक है। अभी ये वोल्टेज आया है आपका, यहाँ पर शो हो रहा है आपका वैरी हो रहा है, तो दिस इज फिक्स्ड एज सपोज 0 वोल्ट, वैरी हो रहा है एज पर द सन रेडिएशन, ठीक है। जैसे बढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये आ रहा है आपका 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये आया आपका यहाँ पे, ठीक है, इट इज समवॉट 2 वोल्ट। अभी ये 2 वोल्ट जो है, यहाँ पर 2 वोल्ट मिला आपको, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे 360
सी अगेन आई विल चेक, यहां पर मैं कनेक्शन लगा रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं कितनी वैल्यू। अभी हम यहाँ पे आर्टिफिशियल सन का यूज किए, इसलिए इंटेंसिटी बहुत ही कम है, बट अगर एक्चुअल सन की बात करें तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, अभी चेक कर रहा हूँ, तो मुझे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 81 मिलीवोल्ट। कितना वोल्ट मिला है, 81 मिलीवोल्ट। इसका मतलब 81 मिलीवोल्ट मींस 0.8 वोल्ट मींस व्हाट, 0.8 वोल्ट। 81 मिलीवोल्ट मतलब क्या हो गया आपका, 81 मिलीवोल्ट मतलब क्या हो गया आपका, दैट इज 0.8 वोल्ट। यहाँ पे 0.8 वोल्ट मिला आपको, ठीक है। सो अभी इस 0.8 वोल्ट को 360 मल्टीप्लाई विद 0.8, ये मिला आपको यहाँ पर 288 एंड 288 क्या है आपका, 288 इज द वाट पर मीटर स्क्वायर इज द इरेडिएशन। 288 इज द वाट पर मीटर स्क्वायर इरेडिएशन। if I check again then see, अगर मैं फिर से चेक करता हूँ इसे, ठीक है, ये आया आपका ये थोड़ी इंटेंसिटी कम है, ये यहाँ पे बता रहा है 1.2, ठीक है। अभी 1.2 बता रहा है यहाँ पे, रेडिएशन थोड़ी सी जो है इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई, 1.2 हुई, तो इसका वोल्टेज कितना बताया, तो 1.2, तो 360, हमेशा इसे 360 में मल्टीप्लाई किया जाता है। 360 में मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पैरामीटर जो है ये पूरा 360 डिग्री कवर करता है, तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 1.02, कितना आया, यह आया 367। कितना वैटमीटर, 367, ठीक है। बट जो एक्चुअल इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, अर्थ सरफेस पे 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, बट हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 367 वाट पर मिनट। इसका मतलब एज कंपेयर टू सन रेडिएशन राइट नाउ द इंटेंसिटी व्हिच इज प्रेजेंट हियर इज 367 वाट पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही कम है, बट इस तरह से उसे फाइंड किया जाता है पैरामीटर को, ठीक है। तो ड्यू टू दिस मैंने आपको एक्सप्लेन किया पैरामीटर की वर्किंग कैसे होती है, उसका प्रिंसिपल कैसा होता है।